ये फैक्ट्री बहुत पैसे चार्ज करती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन चलो इसी से ही प्रोडक्ट बनवाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को मैनेज बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। ये जो मैनेज का लफ्ज़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर एज ए डिजिटल मार्केटियर मैनेजमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपको इसको अपने जहन के अंदर रखना है। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च का। रिसर्च मैं बार बार इसके ऊपर एम्फेसिस भी देता हूँ, जोर भी डालता हूँ। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट के दौर के अंदर रिसर्च करना जितना ज़्यादा आसान हो गया है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो आप मेक श्योर करें कि आप उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें। फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और दूसरी कंपनीज को देखिए कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं और फिर उन स्किल्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करें और वो अपने क्लाइंट के सामने रखें। इससे आगे अगर हम चलें तो हमें नजर आता है स्ट्रेटेजाइज, यानी कि प्लान बनाएं। देखें कि मैं किस तरीके से इस काम को कितने वक्त के अंदर कंप्लीट कर सकता हूं, इसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको होगा। फिर हम बात करते हैं रिटन प्लान की। हम अक्सर जब भी डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, तो रिटन प्लान को भूल जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कहते हैं कि भाई काम तो हम कंप्यूटर के ऊपर बैठ के करें तो मुझे लिखने की क्या ज़रूरत है। नहीं, जब आपके पास रिटन प्लान होगा प्रॉपर टाइम के साथ, तो आपको ये पता होगा कि मैंने क्या काम किस दिन कितने बजे किया है और क्या काम किस दिन कितने बजे करना है। तो रिटन प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आता है फीडबैक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, घबराना नहीं। फीडबैक आपके काम को मज़ीद उसकी क्वालिटी को भी बेहतर करेगा और इन द फ्यूचर जाके उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। आपके पास प्रोजेक्ट ज़्यादा आएंगे क्योंकि क्लाइंट्स का आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा। तो फीडबैक हमेशा लीजिए, क्लाइंट से लीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों से लीजिए और जो कस्टमर्स हैं उनके फीडबैक को भी तरजीह दें। आगे हमारे पास आता है बी रियलिस्टिक का पॉइंट। हकीकत। हकीकत से आपने कभी दूर नहीं जाना। हमेशा देखें कि एक्चुअल हकीकत क्या है। हकीकत के अंदर टाइम रिक्वायरमेंट और वर्कलोड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप ये ना कभी देखिए कि मैं ज़्यादा काम ले लूँ तो जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा पैसे आएंगे। नहीं, आपने क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स को हमेशा अच्छे तरीके से मैनेज करना है। आगे चलें तो प्रोजेक्ट डिटेल की रिक्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्यूमेंट बनाएं, उसके अंदर प्रोजेक्ट के बारे में लिखें, उस डिटेल को क्लाइंट को भेजें और क्लाइंट से इन रिटर्न उसके ऊपर अप्रूवल लें। प्रोजेक्ट डिटेल की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट को बड़ा पसंद है कि अगर इन द बिगिनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप क्लाइंट से बात करें और डिटेल के अंदर उसको बताएं कि क्या काम है और किस तरीके से होगा और उसके ऊपर कितना वक्त लगेगा और कितने पैसे होंगे। स्केजुअल बनाएं हमेशा। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब जो है वो स्केजुअल के बगैर बिल्कुल अधूरी है। आपने अगर 1 महीने का पोस्टिंग का प्लान बनाना है फेसबुक का, तो उसका स्केजुअल आपके पास डे 1 से तैयार होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कब आपने वो पोस्टिंग करनी है। लास्ट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर हम भूल जाते हैं, काम 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 की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है वेकेशन के ऊपर जाना। जाएं मरी जाएं, जाएं गवादर जाएं, जाएं नॉर्दर्न एरियाज में जाएं और टाइम को डे ऑफ लें, टाइम ऑफ लें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 दिन अगर आप काम नहीं कर रहे। छुट्टियों के ऊपर जाने से आपकी बॉडी जो है वो भी रिफ़्रेश होगी और आप जब वापस आएंगे तो एक नए अज़म के साथ उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे।